माशाल्लाह आप इस वीडियो को देखो। सरपंच होता है समझ साताउल्ला सरपंच, कैसी अच्छी बात की माशाल्लाह भाई। आप इस वीडियो को देखो। अब ये जो है ना, ये ना क्या पुलिस प्रशासन छुपा सके, ना सरकार छुपा सके, ना कोई और छुपा सके किसी। ये चीज किसने तोड़ा है? ये परिवार अपने संदेश सामान खुद तो तोड़ नहीं सकता, और इसको इस तरीके से पहले जमाने में लुटेरे, गुंडे, चोर, उचक्कों से सावधान रहते थे। लेकिन आज खाकी वर्दी की आग में हम क्या देख पाए, क्या कर पाए कि इसमें विश्वास करें या इनको अपने रक्षक माने या भक्षक माने या क्या। आइए, सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि गांव का जो हमने जायजा लिया है, गांव का कहना ये है कि इन लोगों के खिलाफ आज तक पुलिस प्रशासन, पुलिस थाने स्टेशन में कोई भी मुकदमा किसी भी बच्चे के खिलाफ आज तक नहीं हुआ है। हो सकता है आर्म्स एक्ट के बारे में पुलिस ने बताया है, आर्म्स एक्ट में इतना बड़ा अपराध नहीं होता है। पूरा धन ये जो शासन प्रशासन देश का नागरिक चाहता है कि पशुओं की रक्षा करो, जानवरों की रक्षा करो, गाय को भी माता माना जाता है। आज ये बफेलोज यहाँ बैठी है भूखी, 24 घंटे होने जा रहे हैं, भैंस बैठी है सारी। तो इनमें कोई, जैसे कि हिंदू समाज के धर्म की आस्था जुड़ी हुई है गाय से, इनमें गाय भी हो सकती थी, उसको भी भूखा मरना पड़ता है। ये सारा धन भूखा है। और पुलिस की जो एटीट्यूड है, पुलिस का जो जवाब है लोगों के लिए, वो ये जवाब मिलता है कि कोई न्यार फूंस इनके लिए डालेगा तो उसको पुलिस उठा के ले जाएगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो ये बात सच बता ना। इधर आ जा, आजा, कोई नहीं, तेरे को कोई नहीं बिगाड़ेगा कुछ भी। आजा, मेरा इधर आ जा, बता। यही बात है, मैंने सारी चीज का 24 घंटे में मास्टर जी जांच पड़ताल करने के बाद मैंने यहाँ कदम रखा है। माननीय एसपी साहब, आईजी साहब, डीजी साहब, ये चीजें हम कहते कहते बहुत थक चुके, परेशान हो चुके। इलाके की बढ़ती हुई इन वारदातों को इतना बड़ा अंजाम दिया जा रहा है, इतना बड़ा अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की आड़ में आरएसएस के गुंडे, पुलिस की आड़ में बजरंग दल के लोग, उनके साथ रात में 30-30 गाड़ियों को लेके आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, माँ, बहन, बेटियां, जवान बेटियां। ये एक ऐसा संपन्न परिवार है कि कम से कम 100-200 बीघा जमीन है इनके पास। ये लोडेड परिवार है, ईमानदारी का खाता है। 2 खाद बीज की दुकान सईदन मोड़ पर ही है आगे सामने। और फिर बढ़िया पूरा कह दिया, पूरे बढ़िया जो बाजार के हैं जिनसे लेन देन होता है, वो इसकी गवाही देते हैं कि ये आदमी गलत काम नहीं करता। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आज से पहले 2 दिन पहले इनके खिलाफ कोई मुकदमात हो, कोई भी इनके खिलाफ कागज हो, कोई भी एफआईआर दर्ज हुई हो, तो हम मान लेंगे कि हम उन्हीं लोगों को, मैं जवाबदारी दे रहा हूं सामाजिक होने के नाते, उन लोगों को हम पकड़ के पुलिस के लिए दे देंगे और हमारे लिए हथकड़ी लगा देना चाहे। पूरे अधिकारी, पूरे राजस्थान पुलिस से मेरा निवेदन है, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि अत्याचार कहां हो रहा है? सिर्फ वहां हो रहा है जहां मेवात का दायरा। क्यों हो रहा है? मेवात के लोग भाईचारा चाहते हैं। उस भाईचारे को, उस समझदारी को ये कितनी बड़ी कमजोरी समझते हैं, ये नहीं समझ सकते। हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। इतनी बड़ी कमजोरी समझना और इस तरीके से बर्बरता करना किसी बहन बेटी या किसी माता के साथ। आप सब बहन बेटी वाले हो, आप सब परिवारों वाले हो, आप सब इसी तरह से परिवार आप लोगों के हैं जैसे इस परिवार को जोड़ा जाए। कल को आपके बच्चे की किसी को कैंसर हो गया, किसी को बड़ी बीमारी हो गई, आपका एक्सीडेंट होके मर गए आप लोग, किसी की बद्दुआ लेके बैठ गए आप लोगों को, क्या समझोगे आप? मेरा एसपी साहब से निवेदन है, एसपी साहब ये धन भूखा बैठा है। इस इधर और दिखाओ, पहले इसको पूरी को दिखाओ। मैं एसपी साहब, मैं राजस्थान पुलिस से कहना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस, मैं सामाजिक आदमी होने के नाते, मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ। कोई अपना घर वाला ऐसा नहीं है जो अपने सामान को आप तोड़ देगा। इनका इतना बड़ा अपराध नहीं था। पता नहीं क्या वो कर रहे। मुझे यहाँ से ना चुनाव लड़ना है, ना मुझे कुछ करना है। मैं इंसानियत के तौर पर सामाजिक बन करके यहाँ आया हूँ। ये देखो क्या है, ये देखो क्या है। मैं बैठ रहा हूँ आज यहाँ, ठीक है ना। शासन प्रशासन से निवेदन है, देखो साहब इधर हो जाओ प्लीज। ये जो किसान उठाता है आटा,
हटना मास्टर। ये तो अन्न है। ये किसान जो अन्न उगाता है, जो भैंसों के लिए सामान है, ये सब देखो। ये माता यहाँ आई हुई है। मैया आप इधर आओ थोड़ी, अम्मा जी इधर आओ। बताओ क्यों माता। ये देख लो, ये कोई दुनिया की ताकत छुपा नहीं सकती इसको। ये कौन छुपा देगा? ये मशीन का क्या हालत करेगी? कैसा 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 लगा था आपको जब यहाँ जैसा गंभीर हाल हुआ, रात में पुलिस अचानक आई थी? कितनी गाड़ी थी पुलिस की? 30 गाड़ी। 31-32 गाड़ी। कोई सामान्य फ्रीज देख लो, अंदर से देखो फ्रीज। ये देखो 30 गाड़ी। सारा लूट हो चुका है, लूट गया घर पूरे, ये मान लो लूट गया। राजनेता अपने अपने आंकड़े बना रहे हैं, अपने अपने तरीका बना रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हिम्मत नहीं राजनेता की किसी की, पता नहीं कैसे कौन सा जाम पी रखा है। ये साहब ये है, ये कपड़े हैं, शादी है इनके घर में। उस शादी का संदो सामान इनने पूरा ला रखा था, सारा संदो सामान यहाँ था। ये है, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ये सब तोड़ फोड़ कर दिया है। इस घर की भरपाई कैसे भरी जाएगी, ये कैसे हो पाएगा, कुछ कह नहीं सकते। भी दिख रही है। हाँ, वो प्रशासन का कर्मचारी, रात भी मैंने लाइव में ये कहा है, अगर पुलिस प्रशासन का सच्चा सिपाही है तो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता घर पे जाकर। मुझे लगता ही नहीं है पुलिस प्रशासन है ये, ऐसा लगता ही नहीं है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन के आड़ में धोखा है, बड़ा धोखा है। और एक ही कम्युनिटी के लोगों के साथ ये काम हो रहा है, एक ही समाज के लोगों के साथ। बाकी जब समाज में सारी बिरादरियां रहती हैं तो छोटे मोटे गुनाह तो और बिरादरी भी कर सकती हैं, अगर गुनहगारी माना जाता है तो किसी को। लेकिन एसपी साहब से मेरा निवेदन है, राजस्थान पुलिस से निवेदन है, आम ग्रामीण और आम किसान जब अपनी वार्ता बड़े अधिकारियों के सामने रखता है तो बड़े अधिकारी उस पर कम विश्वास करते हैं। कड़वा बोलूंगा, थोड़ा सच बोलूंगा, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे अधिकारी अपनी बात को संभाल के और प्रैक्टिस करके और वो अच्छी तरह से उस बात को ढंग बना कर कहते हैं अधिकारियों का, अधिकारी हर बात को सच्ची मान लेते हैं। पुलिस के पास पिटने के अलावा कोई बहाना ही नहीं रहा। आज के दौर में जब भी राजस्थान की, इस मेवात के अंदर, हरियाणा राजस्थान के अंदर जब भी कोई रेड डलती है तो पुलिस अपने आप को पिटा बताती है, पुलिस हमें पीटा है। इतनी हिम्मत में होगी नहीं है कि पुलिस को पीट दे कोई। लेकिन इस घर का अपराध यहां से शुरू, गिनती 1 से शुरू होती है, गिनती 1 से शुरू होती है। अगर यहां इतने बड़े अपराधी रहते हैं इस घर में तो शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, यह चीज का जवाब पुलिस दे दे हमारे लिए। इस घर का अपराधी है, कोई वारंटेड है तो उसके लिए कोई इतला दी गई हो, कोई बात हुई हो। 2 दिन पहले पुलिस से वार्ता हुई उस आर्म्स एक्ट के मामले में, जिसका फोटो, कोई पुराना फोटो अपलोड था और किसी मुखबिर ने अपलोड फोटो, किसी मुखबिर ने उसको पुलिस के लिए दिया और पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया। तो यहां बैठ के बात हुई, साहब ये कोई पुराना फोटो, किसी के सामान रखा क्या क्या नहीं। यहां इस घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े परिवार तक 60 से 70 आदमियों का कुनबा रहता है। ये दोनों भाई साझे में रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार है इनका। और इन लोगों में बहन, बेटियां, छोटे बच्चे, शादी का घर है, ये हथियार बनाने वाला सामान बताया जाता है। अब बताइए हथियार बनते हैं इस घर में, ये गांव में पूरा। यहाँ बताओ जी, हथियार बनने का काम तुम्हारे गांव में कहाँ होता है? आप बुजुर्ग आगे आओ, आ जाओ आप प्लीज। तो अपनी ईमानदारी से बताना, तेरे को कोई लेना भाई ईमानदार से बताओ, आज तक ना हो। अच्छा, ये लड़का का कोई ऐसा मसला है जिस लड़के का आर्म्स एक्ट में जो हथियार बना कर फोटो डाला है? कौन ने डाला भाई? ठीक, इनकी दुकान के साइड में 2 ना, वो 2 दुकान है, फिर 6 दुकान। अगर पुलिस अपनी बात को बताती है, उच्च अधिकारियों के लिए सच माना जाता है। तो फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर आम आदमी, आम नेता, अपने ग्रामीणों को, कोई सामाजिक आदमी अपनी बात रखता है तो उस बात में झूठ माना जाता है। गोपीनाथ शरण जी, एसपी साहब डीग, मैंने फिर दोबारा से पुनः निवेदन करता हूं कि आपकी तारीफ करते हैं लोग, आपकी सिफारिश करते हैं लोग। हम आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और आप प्लीज इस पर थोड़ा गौर फिक्र करो। इस थाने ने जो ये वारदात की है, 30 गाड़ियों ने वारदात की। इतना बड़ा अपराधी को विकास दुबे वगैरह यहाँ नहीं है जो इतने बड़े अपराधियों के साथ इतनी घटनाएं नहीं घटती जिस तरीके से घटना यहाँ घटी है। ये सारा ये जो है सिस्टम